किसी देश का, किसी समाज का, किसी संस्था का, किसी समूह का या फिर किसी कंपनी का मालिक बनना बहुत आसान नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है, बहुत सारे दायित्वों को बखूबी निभाना पड़ता है, वरना आपका मालिकाना हक जाता रहेगा। जी हाँ, नमस्ते, मैं हूँ अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने इस पेज पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। और आज जिस संदर्भ में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए उस बात से सहमत होंगे। हम लोग कई बार सुने होंगे अमेरिका के संदर्भ में कि वह इस दुनिया पर अपना मालिकाना हक जताता है, वह सबसे श्रेष्ठ बनता है, सबसे महान बनता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? वो सबसे ताकतवर है, सबसे धनाढ्य है, सबसे ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी का मालिक है और सबसे मजबूत और आधुनिक सेना है उसके पास, सबसे ज़्यादा धनाढ्य है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसने सिद्ध किया है कि वाकई वह मालिक है, क्योंकि वह उसी लेवल पर कार्य करता है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, यूनाइटेड नेशन, राष्ट्र संघ, एक ऐसी संस्था जो कुछ देशों को मिलाकर बनाया गया एक समूह है, और वह जब भी कोई आपदा आती है इस दुनिया पे तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह उस पर अपने डिसीजन लेता है। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये जो है आपको दुनिया के ऐसे जगहों पर मानवता को कहीं न कहीं संरक्षण देने के लिए, मदद करने के लिए आगे आता है। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि इस समय जो हालात अफ़गानिस्तान में चल रहे हैं, तालिबान के कब्जे की जो प्रक्रिया चल रही है, तालिबान को हड़पने का जो पूरा का पूरा जो कमर कस के तालिबानी जो घुसपैठियों की तरह जो है अपने ही देश पर काबिज हो रहे हैं, या अपने तरीके से तालिबान कब्जा कर रहे हैं अफ़गानिस्तान पर, वहाँ की संपत्तियों पर, वह जो है देखते हुए वहाँ के कुछ आम नागरिक बगावत के तेवर में आ गए। आम नागरिक कहें या पंजशीर घाटी में तमाम महिलाएं और तमाम लोगों ने कहीं न कहीं इन बातों पर ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद सबसे ज़्यादा अगर सांसत में कोई वर्ग पड़ा है तो वो है महिलाओं का वर्ग। महिलाओं की आज़ादी और स्वतंत्रता खत्म होते नज़र आ रही है। महिलाएं इससे बहुत आहत हैं, उन्हें पर्दे में रखने की नसीहत दी जा रही है। वहाँ की सरकार में किसी महिला को स्थान देना तो छोड़िए, महिलाओं को उनका ही अधिकार देने में कतरा रही है तालिबान की हुकूमत। और ऐसे में महिलाएं सड़कों पर उतरने लगी हैं, आवाज़ उठाने लगी हैं। लेकिन तालिबानियों का नेचर देखिए, उनकी प्रवृत्ति देखिए, ये वही तालिबानी है जो 20 साल पहले अमेरिका के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार चुके हैं, और गला काटने तक की, उन्हें जिंदा जलाने तक की तस्वीरें और वीडियोज सामने आ चुकी हैं। आप लोग बहुत दिनों से इन सारी चीज़ों को देखते रहे हैं। सोचिए, उस समय इंटरनेट इतना ज़्यादा वायरल भी नहीं था, बहुत सारी उनकी घटनाएं बहुत सारी दुनिया के सामने नहीं जा पाती थीं, लेकिन जितनी आई उतनी ही कम नहीं है। जितनी भर्त्सना की जाए इस विषय पे उतना ही कम है। तालिबानी मतलब प्योर आतंकवादियों का समूह। लेकिन आज आप लोगों को बता दें कि आप लोग भली भांति ये भी जानते हैं कि आप सोचिए, बहुत सारे उनके जो नेता उभर के सामने आए हैं, जो चेहरे आए हैं, जो लोग शासन सत्ता में अलग अलग पदों पर विराजमान होने आए हैं, उनमें से कई एक जो है कुख्यात आतंकवादी हैं। उनके ऊपर कई एक गंभीर मामलों में पूरी दुनिया में मामलात दर्ज हैं, कई एक जगहों पे उन पे तमाम तरह के आरोप लगे हैं। लेकिन वो आज शासन सत्ता में आ गए हैं, कोई गृह मंत्रालय संभाल रहा है, कोई रक्षा मिनिस्ट्री संभाल रहा है। लेकिन आप लोग सोचिए कि ये लोग बंदूकें लेकर शासन सत्ता में आए हैं या बंदूकों के दम पर आए हैं। इनके जो लड़ाके हैं आज भी खून बहा रहे हैं तमाम जो है घाटियों में और तमाम जो है गलियों में, और ये जो है राजनीतिक गलियारों में पहुंच गए हैं। आप लोगों को बता दें कि ये जो पूरा कारनामा हो रहा है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अब अमेरिका के आम नागरिकों को मदद देने के लिए विवश है। 147 करोड़ से ज़्यादा रुपए वह उन्हें देने वाला है, क्योंकि वहाँ भूखमरी की स्थिति आ गई है। हालात जब ऐसे बिगड़ते हैं किसी राष्ट्र के, किसी देश के, तो ऐसा ही होता है। भूखमरी की स्थिति आ गई है, आम लोग त्राहिमाम मची हुई है। वहाँ पे महिलाओं के ऊपर चाबुक बरसाया जा रहा है तालिबानियों की ओर से, आम लोगों को घेर लिया जा रहा है। एक दुकानदार को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया और उसकी लाश को उसके घर पे उठाकर फेंक दिया गया, क्योंकि वह तालिबानियों के आने पर भागा नहीं, क्योंकि वह एक दुकानदार था, वो कहता रहा, इसलिए वो नहीं भागा। उन लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि यह
जो नार्दर्न अलायंस है, यानी कि जो बगावती तेवर वाले अफगानिस्तानी हैं पंजशीर घाटी में, यह उन लोगों को सिम कार्ड बेचता था। यह आरोप लगाकर उन लोगों ने उसे मार डाला। और एक वीडियो सामने आई थी, आप लोगों को देखा होगा, एक युवक को तालिबानियों ने घर से खींच कर निकाला। उसका दोस्त उसकी आईडी दिखाता रह गया, लेकिन उन लोगों ने आरोप लगाया कि यह जो बगावती तेवर वाले अफगानिस्तान की जो सेना जो लड़ाके की तौर पे लड़ रही है, जो रोक रही है इन लोगों को पंजशीर घाटी में, उन लोगों को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। ये उस सेना का हिस्सा था, इसलिए उसको मार दिया गया। रेजिडेंस फोर्स के तरफ से ये आ रहा था, लड़ रहा था, या उनका लड़ाका था। ये आरोप लगाते हुए उसे मार दिया गया। न जाने उन्हें कहाँ से सूचना मिल गई थी। अब आप लोग सोचिए कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि महिलाओं को भी मारा जा रहा है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, गोलियों से डराया जा रहा है। तो ऐसे में एक ऐसा देश सामने आ रहा है जो सोचिए कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब उसका धन खर्च हुआ, उसकी सेना के सैनिक मारे गए। जी हाँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। ये अगर मालिक बनता है इस दुनिया की तो यूं ही नहीं बनता। इसने कुर्बानियाँ दी हैं, इसने कहीं न कहीं कीमत चुकाई है। उस कीमत चुकाने का एक और देखिए कितना बड़ा एक ऐसा प्रमाण मिल रहा है कि लगभग 471 करोड़ लगभग देने की तैयारी कर रहा है अमेरिका वहाँ के जनजीवन को लाइन पर लाने के लिए। सोचिए, यूनाइटेड नेशन 147.26 करोड़ यानी 147 करोड़ 26 लाख डॉलर देने की तैयारी में है। रुपए देने की भी अगर बात कर लें, ये रुपए में भी हो तो बहुत बड़ी कीमत है। वहीं अमेरिका 471 करोड़ देने की तैयारी कर रहा है तालिबान के या अफगानिस्तान की स्थितियों में सुधार लाने के लिए। तो मैंने जो कहा था आप लोग समझिएगा कि मालिक बनना आसान नहीं होता है दोस्तों। देने के लिए हाथ खुला रखना पड़ता है, लेने की बाद में कवायद की जाती है। अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा, तालिबान में रहा, उसकी सुरक्षा करने का प्रयास करता रहा, लेकिन तालिबानी अंततः उस पर भारी पड़े। वो अपने सैनिकों को लेकर वहाँ पर जाने की तैयारी कर लिया। नाटो सेना, वहाँ सारे जो देशों की सेनाएं थी जो अलग अलग देशों से आकर वहाँ लड़ रही थी अफगानिस्तानियों की तरफ से, वो सारी आखिर अंततः परास्त हो गई। उन्हें वापस जाना पड़ा युद्ध विराम करके। और ये जो तालिबानी लोग हैं, ये लोग अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिए। अब आप लोगों को बता दें कि इसमें कई बातें सामने उभर के आई हैं। जो आरोप है, अमेरिका का कहना है कि तालिबान का जो पाकिस्तान से कनेक्शन है वो बहुत खतरनाक है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान ने तालिबानियों और उनकी सरकार में शामिल हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को पनाह दी है। यह बहुत ही गलत है। ये आज नहीं तो कल उनके ही ऊपर बहुत बड़ा असर डालने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ तालमेल रखना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों की समीक्षा भी करेगा। अब आप लोग समझिए, तमाम बातें आ रही हैं, लेकिन अमेरिका इतनी बड़ी मदद की कवायद कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। वो उन आम लोगों के लिए करना चाहता है जो अफगानिस्तान के आम नागरिक हैं, उनको मदद देना चाहता है। जो लोग अब भुखमरी के कगार पे आ गए हैं, जहाँ कर्फ्यू जैसा माहौल है, घर से लोग निकल नहीं पा रहे हैं, काम कर नहीं पा रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में तमाम तरह की बातें आ रही हैं। भुखमरी के बातें पे अगर बात आई तो आप लोगों को बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को कहा कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबद्ध है। जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में गुटेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान के लोग दशकों से युद्ध पीड़ा और असुरक्षा के बाद अपने सबसे खतरनाक समय का सामना कर रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उनके साथ खड़े होने का समय है। सोचिए, ये जो भी नेता, जो भी ये बड़े लोग हैं, ये लोग यूं ही नहीं मालिक कहलाते हैं। अब आप लोगों को बता दें कि विद्रोही नेता यानी तालिबान की बगावत करने वाला एक ऐसा व्यक्ति अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, जो अब फरार हैं, भाग गए हैं। और ये लोग जो है कहीं ना कहीं अभी तक रोके हुए थे, पंजशीर घाटी से ललकार रहे थे तालिबानियों को, लेकिन तालिबानी अब घुस गए हैं पंजशीर घाटी में। वहाँ आम लोगों को, लगभग 20 लोगों को अब तक मौत के घाट उतार चुके हैं तालिबानी। और यहाँ पर आपको बता दें कि तालिबानियों को 47.46 करोड़ यानी 47 करोड़ रुपए डॉलर के रूप में लगभग 65 लाख डॉलर हो जाएगा वो।
और 18 सोने की ईंटें मिली हैं, ऐसा एक वीडियो वायरल करके तालिबानी दिखा रहे हैं। और ये मिला है उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर से 18 सोने की ईंटें, ये सारे एक बैग में भरे हुए मिले। उन लोगों ने उनके घर पे कब्जा कर लिया और वहाँ से ये बैग लेकर भागने की फिराक में थे, अपने बचने के साथ अपने रुपए और सोने सारे कुछ लेके जाना चाहते थे, लेकिन अंततः ये भाग नहीं पाए, खुद अपनी जान बचाकर भागे। ये लोगों एक वीडियो जारी करके इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं तालिबानी, 4-5 तालिबानी उस घर में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अब कवायद ये लगाई जा रही है कि इस समय जो है उनकी लाइब्रेरी में बैठ के ये वीडियो बनाए हैं लोग, सालेह की लाइब्रेरी में। 15 अगस्त को अशरफ गनी जब काबुल छोड़कर भाग गए थे तो उसके बाद से इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। और सालेह जो है वहाँ पे खुद को बोल रहे थे कि मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। आपको बता दें कि सालेह एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अभी तालिबान के खिलाफ बगावती तेवर में हैं। और वे पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के चीफ अहमद मसूद के साथ मिलकर तालिबानियों से लड़ रहे थे। हालांकि बताया जा रहा है कि तालिबान के पंजशीर पर हमले के बाद दोनों नेता कजाकिस्तान भाग गए हैं। और आपको बता दें कि ऐसे में जो कमांडर रोहतुल्ला यानी पंजशीर में ये जो सालेह के भाई थे, इनकी हत्या कर दिया है तालिबानियों ने। इनके लाश को भी इनके घर परिवार को सुपुर्द नहीं किया, बोला उसको सड़ना चाहिए। इस तरह के तमाम बातों को किया इन लोगों ने। शरिया कानून से अलग सब्जेक्ट हटाएगा तालिबान, इस तरह की बातें चल रही हैं कि अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि देश में हायर एजुकेशन का सिलेबस बदला जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट जो शरिया कानून के खिलाफ होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। मतलब वो लोग एक नई दुनिया बसा रहे हैं, एक नया जीवन दे रहे हैं लोगों को। वहाँ पे जनजीवन त्रस्त है भाई, वहाँ पे बहुत हालात बुरे हो गए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में ऐसा स्टडी प्रोग्राम भी शुरू करेंगे जिसके तहत छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जा सकेंगे। उन लोगों ने बता दें कि अभी तालिबान राज में हाल ही में अफगानिस्तान में निजी यूनिवर्सिटी और दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो खोले गए, लेकिन जो तरीका अपनाया उसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। इससे लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठाया जा रहा है और उनके बीच पर्दे से आड़ भी किया जा रहा है। सोचिए कितनी घिनौनी सोच है तालिबानियों की। वह लोग कितना ज़्यादा डिफरेंस कर रहे हैं, महिलाओं को किस तरह बुर्के में और पर्दे में रहने की चीज़ बना दिए हैं। आप लोग स्वयं तय कीजिएगा, वैसे ये हालात किसी और देश में न पैदा हो जाएं। इसके लिए आप सबको जागरूक रहना होगा। जागरूकता इतनी होनी चाहिए कि भाई कोई आपकी शासन सत्ता पे ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति न काबिज हो जाए जो आपके जीवन में बहुत बड़ा तबाही ला दे। आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में अगर हालात बदलेंगे तो इस तरह बदलेंगे कि यहाँ पर बताया तो जाएगा कि रामराज आ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। लेकिन यकीन मानिए रामराज के आड़ में तमाम छोटी जातियों को, तमाम गरीब लोगों को कहीं न कहीं गर्त में ढकेलने का काम कर दिया जाएगा। जैसे आज देश और दुनिया में आप अलग अलग देशों में अफगानिस्तानी भागकर शरणार्थी बन रहे हैं, कभी बांग्लादेशी भागकर हिंदुस्तान में भी शरणार्थी बने। वो दिन ना आ जाए कि हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के गरीबों को किसी और देश की पनाह लेने के लिए विवश होना पड़े। अगर अपने देश में ये व्यवस्था अगर इसी तरह से बदलाव जो चल रहे हैं, यानी कि गरीबी को मिटाने का प्रयास होना चाहिए, उसके जगह पर गरीबों को दबाने का जो प्रयास चल रहा है, इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो वीडियो को साझा कीजिएगा। मालिक बनना आसान नहीं होता है, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना बहुत कठिन होता है। और जो इस कठिनाई को फेस करता है, जो इस कठिनाई को सही में अटेंड कर पाता है, निभा पाता है, उसकी जय जयकार होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों को, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुनील कुमार जी, सतीश सिंह राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुप्ता छोटे लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। सुनील कुमार जी धन्यवाद। सोनू यादव, शुक्रिया सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिलराम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु यादव जी, मुद्दे पे सटीक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिमन्यु जी, आप जागरूक हैं, बहुत क्रिएटिव युवा हैं, इसलिए आपको ये सटीक इन्फॉर्मेशन लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत जुझारू और बहुत आगे जाएंगे, बहुत ज़्यादा विकास करेंगे आप जैसे युवा
युवाओं से बहुत उम्मीद है देश को, प्रदेश को। सुरेंद्र कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। मदन चौधरी जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश कुमार जी और जितेंद्र कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप कुमार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। लाल बहादुर निषाद जी, जय निषाद राज, धन्यवाद शुक्रिया दोस्तों। और ममता गुप्ता जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। मल्लाह रमेश निषाद, लव यू टू, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, अभिनंदन है आप सभी का। अरविंद पटेल जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सिंह जी शुक्रिया। कैफुर रहमान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सवाई सिंह चंपावत जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं चाहूँगा, निवेदन करूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर किया जाए, साझा जरूर किया जाए। जो दोस्त मेरे पेज को फॉलो नहीं किए हैं अभी तक, वो लोग कृपया फॉलो कर लीजिएगा। और मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार तभी तो हो पाएगी। और आप सबका पुनः और कुछ खबरों के साथ हाजिर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।